एक बार एक नाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। भिखमंगे लोग उनके द्वार से गुजरे, उन्हें बड़ी लिज्जतदार खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, आज तो श्राद्ध है, खूब माल उड़ेगा। दूसरे ने कहा, यह भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो बचे कुचे झूठे टुकड़े ही मिलेंगे। एक नाथ जी ने सुन लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरजाबाई से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट बहुत लोग खिलाते हैं, इन लोगों में तो ब्रह्मा परमात्मा विराज रहे हैं। इन्होंने कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, इन्हीं को आज खिला दें। ब्राह्मणों के लिए आप दूसरा भोजन बना दोगी ना? अभी तो समय है। गिरजाबाई बोली, हाँ हाँ पतिदेव, इसमें संकोच से क्या पूछते हो। गिरजाबाई सोचती है कि मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। अगर स्वामी सेवक से संकुचित होकर कोई काम करवा रहे हैं तो यह सेवक के समर्पण में कमी है। जैसे कोई अपने हाथ पैर से निश्चित होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी सेवक से निश्चित होकर काम लेने लग जाए तो सेवक का परम कल्याण हो गया समझो। एक नाथ जी ने कहा, तो इनको खिला दें। उन भिखमंगों में परमात्मा को देखने वाले दंपत्ति ने उन्हें खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई ने फिर से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। अभी 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वह भिखमंगों को खिला दिया गया है। गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। सब लोग अपने अपने विचार के होते हैं। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया कि यह ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे मलेच्छ लोगों को खिला दिया गया जो कि ना तो नहाते धोते हैं और मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है। हमारे लिए भोजन अब बनेगा, हम झूठन खाएंगे, पहले वे खाएं और बाद में हम खाएं। हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। तत्काल ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया। निर्णय लिया गया कि एक नाथ जी के यहाँ श्राद्ध कर्म में कोई नहीं जाएगा, भोजन करने वाला कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितृ नरक में पड़े और इनका कुल बर्बाद हो। एक नाथ जी के घर द्वार पर लठधारी 2 ब्राह्मण युवक खड़े हो गए। इधर गिरजाबाई ने भोजन तैयार कर दिया। एक नाथ जी ने देखा कि ये लोग किसी को आने देने वाले नहीं हैं, तो क्या किया जाए। जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता पितामह दादा परदादा आदि जो भी थे, एक नाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति योग शक्ति का उपयोग करके उन सब का आवाहन किया। सब प्रकट हो गए। क्या आज्ञा है महाराज। एक नाथ जी बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप इस गांव के ब्राह्मण हैं, आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के पितरों की पंक्ति बैठी भोजन करने लगे। हस्त प्रक्षालन आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एक नाथ जी का आंगन गूंज उठा। जो 2 ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी ब्राह्मण को अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे यह क्या, ये तो मेरे दादा हैं, वो मेरे नाना हैं, वे उसके परदादा। दोनों भागे भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने लगे। उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप दादा परदादा नाना चाचा इत्यादि सब पितृलोक से इधर आ गए हैं। एक नाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म अब भोजन पा रहे हैं। गांव के सब लोग भागते हुए आए और एक नाथ जी के यहाँ देखने लगे। तब तक तो सब पितृ भोजन पूरा करके विदा हो रहे थे। एक नाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे।
गांव के ब्राह्मण सब देखते ही रह गए। आखिर उन्होंने एकनाथ जी को हाथ जोड़े और बोले, हे महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें माफ कर दो। इस प्रकार गांव के ब्राह्मणों एवं एकनाथ जी के बीच समझौता हो गया। नक्षत्र और ग्रहों को उनकी जगह से हटाकर अपनी इच्छा अनुसार गेंद की तरह घुमा सकते हैं। स्मरण करने मात्र से देवता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं। आवाहन करने से पितृ भी उनके आगे प्रकट हो सकते हैं और उन पितरों को स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित करके भोजन कराया जा सकता है।